19 घंटे बाइक चलाने के बाद माइनस टेम्परेचर में हम बद्रीनाथ पहुंच ही गए। रात को टेम्परेचर -13 डिग्री तक गिर गया, पर सुबह सुबह अलकनंदा और ये सनराइज देख के मानो पूरी थकान ही उतर गई। ये रही हमारी सुबह की चाय जो हमने इलेक्ट्रिक केटल में बनाई, बहुत प्यारी बनी। सामने बह रही है हमारे से निधि जी, वो रहे हमारे बद्री विशाल, और ये देखो सामने माउंटेन। भाई ऐसी सुबह, ये सुबह होती है, पर इस सुबह के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मॉर्निंग बिगिन विद दिस गरम दूध। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक फ्रॉम बद्रीनाथ जी। सुबह शुरू हो चुकी है। अब हम पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे हल्का सा, फिर जाएंगे मंदिर के दर्शन करने। फिलहाल मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। कुछ होटल से निकल के ना ये होता है यहाँ का मार्केट एरिया, और यहाँ से कुछ व्यू दिखता है आपको ऐसा। ये देखो, ये यहाँ का व्यू है सामने का। स्नो पीक्स तो भाई भर भर के, और जो सनराइज पड़ रही है ना उस पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मार्केट एरिया। फिलहाल हमारे भाई चल रहे हैं आगे आगे ब्रेकफास्ट करके। ये देखो शॉप ना सुबह बहुत सारी हैं यहाँ, जो खाने को चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ। और ऐसे ही अब आपको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके फिर आपको दर्शन कराऊंगा बद्रीनाथ जी के। एक कहानी के अनुसार यहाँ भगवान नारायण अपने ध्यान मुद्रा में बैठे थे। कठिन मौसम में माता लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप लिया और भगवान नारायण को मुश्किल परिस्थिति से बचाया। तब से इस जगह का नाम पड़ा बद्रिकाक्ष। तभी यहाँ ना कोई स्वान भौंकता है, ना बिजली गरजती है। प्रकृति भी उनके ध्यान में साथ देती है। तो जय बद्री विशाल, हमारा दर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब निकल आया मार्केट की तरफ, प्रसाद ले लिया है हमने। लाइन बहुत ज़्यादा नहीं थी, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। बाकी जो मंदिर है आसपास उनके भी दर्शन अच्छे से हो गए। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये है हमारे बद्री जी। यहाँ से कितना शांत और सुंदर। अब यहाँ से निकल के अब हम होटल जाएंगे, अपने थोड़े सामान उठाएंगे और सीधे निकल रहे हैं माना। अब आगे जो दिखाऊंगा ना वो दिखाऊंगा आपको माना का। हम चले अपने माना की तरफ, और दोनों बाइकें बिल्कुल सिंगल सेल्फ पे चालू हुई है भाई साहब। अब निकलते हैं माना की तरफ, अब दिखाएंगे आपको बढ़िया बढ़िया व्यू। बाइक हम कोर्ट शॉट करते, ये देखो कपड़े पे पानी गिरा और कपड़े पे बर्फ़ जम गई भाई साहब। इधर भी पूरी देखो बर्फ़ जमी हुई है, देखो इतना ठंड गया रात को यहाँ और ये कपड़ा ये लग गई भाई साहब, क्या कपड़ा है, मजबूत कपड़ा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा दूसरा दिन इन बद्रीनाथ एंड माना राइड। हम निकल चुके हैं माना के लिए, बद्रीनाथ के दर्शन हमारे हो चुके हैं। हाँ, ठंडी हवा है, पर टेम्परेचर अब ठीक है, 8-9 डिग्री आ गया है। रात को माइनस टेम्परेचर में था, सब कुछ जम गया यहाँ। पानी वानी जो भी ऊपर में रखा हुआ था ना, सब जम गया भाई साहब। भाई होटल से ऊपर जाने के लिए ना ऐसे खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल एक्सट्रीम खड़ी चढ़ाई भाई, पर हम चढ़ गए। पहले पे ही चढ़ेगी, चलो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पहले पे चढ़ानी पड़ रही है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई भाई। ओए होए, ऊपर का व्यू अब यहाँ से आया। संदीप भाई कहाँ चले गए? देखो, ये देखो लेफ्ट में मैं जा रहा है, लेफ्ट, और वो देखो ऊपर भाई साहब व्यू मज़ेदार भाई। जब आपके सामने ये व्यू हो, ओए होए होए होए, दिल खुश हो जाता है। ओए, हवा ठंडी ठंडी है। हमने सोचा था ज़्यादा बर्फ होगी, स्नोफॉल हुई थी ना, पर पिघल गई सारी। अब कुछ नहीं है, अब हमारे भगवान जी है और हम हैं। बढ़िया है। अब मिलते हैं धीरे धीरे चल चल के माना।
ये देखो इतनी सुंदर रिवर और उसके ऊपर ये माउंटेन पीक्स, हाय 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 हाय। इतनी मेहनत करने के बाद ये है फल। फर्स्ट विलेज माना, फाइनली। तो ये रही हमारी बाइक और ये रहा फर्स्ट विलेज माना। फाइनली वन मोर डेस्टिनेशन। अब हमें इंडिया के फर्स्ट विलेज में विच इज़ माना। पहले लास्ट वो करता था, फर्स्ट हो गया है, पता नहीं क्यों। पर और यहाँ के आगे जितनी भी चाय की दुकान मिलेगी ना, सारी मतलब वो उसमें सब में यही लिखा होगा कि फर्स्ट टी स्टॉल, फर्स्ट टी स्टॉल। पर वो स्कैम है। ठीक है, फिलहाल ये कुछ जगह है, मैं दिखा दूँ। फिलहाल ये मैं हूँ और इसके पीछे का आपको माउंटेन दिखाता हूँ। फिलहाल ये देखो कैसे शान से खड़ी है। ग्रेट। हेलो गाइस, तो हमने माना देख लिया, अच्छे से फ़ोटो खींच लिए। अब हम जा रहे हैं माना गांव। ये वैसे बॉर्डर है यहाँ का, माना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आंटी जी जरा जान दीजिए, राधे राधे। अब सामने आप जो भी देखेंगे ये सब माना है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ। और ये देखो विंड मिल, मतलब उसके छोटा वाला चल रहा, उससे पीछे बड़ा वाला नहीं चल रहा। पर फन तो ये भी। ओए होए, जाम लग गया। जो बद्रीनाथ वाली जगह है ना, ये ज़्यादातर महाभारत के इवेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो हमारे पांडव थे वो युद्ध के बाद यहीं से स्वर्ग की सीढ़ी चढ़े थे, तो उनकी 5 मूर्तियाँ भी है। प्लस सरस्वती जी यहाँ से अंडरग्राउंड बहती है। सरस्वती जी को आप सिर्फ यहीं से देख सकते हो, तो उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या है। तो ये कुछ जगह यहाँ से एंट्री होती है माना गाँव की। ये देखो, और यहाँ से शुरू हो गया हमारा माना। कुछ ऐसा है। वेदर ठीक है, वेदर में मज़ा आ रहा है। अब चलेंगे हम अपनी पौराणिक जगहों पे। आगे चलते हुए यहाँ पे कुछ ऐसी जगह आती है, देख रहे हैं, वहाँ जाना है। पर ऐसे रोड है, यहाँ पे एक और गेट है, यहाँ से ऊपर कहीं जाते हैं। हमें फिलहाल ऊपर जाना है यहाँ से। और कौवे, भाई साहब, कौवे ना, कोयल है ये, कुछ तो है। देखो कुछ ऐसे रास्तों से होके जाना पड़ता है। रास्ते बहुत ही सुंदर है और उतना ही सुंदर है डेस्टिनेशन। वो है जगह। फाइनल के कुछ स्टेप्स ये है, और वो है स्वर्ग, वो जहाँ से स्वर्ग के रास्ते निकले थे। वो जो वहाँ ना भीम की मूर्ति, वो 5 पांडव की मूर्ति थी, उनको ढक दिया है, पता नहीं क्यों। पर जितना दिख रहा है फिलहाल उतना ही देखते हैं। कितनी दिव्य जगह है यार। सरस्वती जी। और ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये है वो जगह जहाँ से सरस्वती जी
ज़मीन के अंदर चली जाती है। तो यही एक जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं सरस्वती माता को। वहाँ से वो देखो सरस्वती जी आई और यहाँ से अंडरग्राउंड चली गई। इसके बाद फिर सरस्वती जी नहीं है। तो यहाँ की स्टोरी ऐसी थी कि श्री गणेश जी यहाँ पे महाभारत लिख रहे थे, तो सरस्वती जी की आवाज़ से उनको डिस्टर्ब हो रहा था, तो उन्होंने सरस्वती जी को डांट दिया था। तो तब से सरस्वती जी यहाँ से अंडरग्राउंड ही बह रही है। अब ये आप शिला देख रहे हैं, ये है भीमशिला। तो जब उनको पांचों पांडवों को ये जगह क्रॉस करनी थी तो सरस्वती जी बीच में आ रही थी, तो भीम ने ये वाली शिला उठा के यहाँ रख दी थी और इसी के ऊपर से फिर वो और उनकी वाइफ वगैरह सब क्रॉस करके गई थी। तो ये भीमशिला है, इतना बड़ा पत्थर भीम ने यहाँ पे रख दिया था और यहाँ से फिर आगे चले गए थे। और यहाँ पे आगे है हमारा स्वर्ग का गेट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है स्वर्ग का गेट जहाँ से वो ऊपर चढ़े थे। वसुधारा का ट्रैक भी यहीं से चलता है। पर ये लोग स्वर्ग से उतर रहे हैं। ये रोड है जहाँ से पांचों पांडव ऊपर गए थे स्वर्ग के लिए। और ये पड़ता है माना में। और कुछ व्यू यहाँ का ऊपर का ऐसा है और ऊपर और ऐसा है। देख रहे हो सरस्वती जी यहाँ बह रही है। कितना कुछ है इस वाले विलेज मेरे, बहुत सुंदर। और मैं फिलहाल ये रहा। हाँ, बाइक चला के इतनी दूर आना ना मज़ा आता है, वर्थ तो है। तो हेलो गाइस, हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। हमने देखा सरस्वती जी को जाते हुए, माँ और पांडवों को ऊपर चढ़ते हुए स्वर्ग की तरफ। फुल मजा, ये देखो बिल्कुल रास्ते के बीच में लगा दी भाई ने। और अब हम ना माना पास की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो जाने ही नहीं देंगे, पर मैक्स जहाँ तक जा पाए ना वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2:30 और हमें बहुत टाइम है। अभी होटल में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3-4 मतलब 5-6 दिन बाद ना ये वाली जगह हो जाएगी बंद पूरी। माना गांव पूरा खाली करा दिया जाएगा, नीचे पूरा खाली करा दिया जाएगा, बद्रीनाथ ये सारे चले जाएंगे नीचे 6 महीने के लिए। फिर ये रह जाएगी सिर्फ आर्मी। यहाँ की भी लाइफ कितनी मुश्किल है यार। 6 महीने के लिए ऊपर आते हैं, 6 महीने के लिए नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर आ जाती है बर्फ 7-8-10 फुट ऊंची। तो फिर ना सर्वाइविंग नहीं होता, पानी वानी सब जम जाता है। सुबह भाई वॉशरूम में जो पानी था ठंडा, ओए होए होए होए। तो ये जो रास्ता देख रहे हो ना, पीछे माना के लिए रास्ता है और ये रास्ता ऊपर जाता है माना पास के लिए। पर अभी परमिशन मिल नहीं रही है और हम पास लाए भी नहीं है माना पास के लिए, पर अभी परमिशन भी नहीं है, बर्फ ज़्यादा पड़ रही है। अब यहाँ से सनसेट हो रहा है। अब देखो कितना बेहतरीन लग रहा है ये। अच्छा, यहाँ से माना से जब आते हैं ना, ऊपर जाता है जोशीमठ, राइट में जाता है बद्रीनाथ। और यहाँ पे भाई सनसेट का व्यू भाई साहब, हाँ। सो आवर डे इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। हवा चल गई बहुत ठंडी, क्योंकि सन डूब चुका है। वो देखो उसके पीछे डूब रहा है सन। और राइट वाला जो वो पहाड़ है ना ऊपर वाला, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही एल्टीट्यूड पे, वहाँ धुंध दिख रही है मुझे यहाँ से, और एक थिक लेयर ऑफ स्नो। मुझे वहीं जाना था, पर इनके लिए ना ट्रैकिंग करनी पड़ती है। जितना मुश्किल रास्ता उतना सुंदर दृश्य। और हम तो अभी कंक्रीट के रास्ते पे हैं, फिर भी यार इतना कुछ दिख रहा है, इतना काफ़ी नहीं है क्या? हाँ, बस अब होटल पहुँच रहे हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर रेस्ट करेंगे। कल सुबह 7 बजे निकलेंगे वापस नॉन स्टॉप दिल्ली खींचेंगे। सारे कोई नहीं जाएंगे और रात को ना, और जब मंदिर है ना, सुबह दे देंगे
समय हो गया 7 बजे का। होटल आ गए थे हम उसी टाइम। सामने हमारे बाबा बद्री। अंधेरा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं डिनर करने। डिनर करके आज का दिन फ़िलहाल ऑलमोस्ट यही ख़त्म होता है। यहाँ से हमारा डिनर हुआ। खाना बहुत अफोर्डेबल, सामने बन रहा है, बिल्कुल फ्रेश और एक्सट्रीमली टेस्टी। अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, मार्केट वाला एरिया, वो सामने आपको वो जो मानव कल्याण आश्रम मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट ऊपर चढ़ के ये आता है कृष्णा वैष्णव आधुनिक ढाबा। भाई बहुत बेहतरीन खाना है, यहाँ पे ज़रूर खाना। अब हमारा खाना वाना हो गया, अब जा रहे हैं हम होटल। आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है गाइस, ठीक है। आज का दिन बहुत अच्छा गया हमारा। बद्रीनाथ जी का दर्शन हो गया, माना का दर्शन, माना विलेज देख लिया हमने। तो आज का हमारा व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। अब कल शुरू हो गया हमारी नई जर्नी, बद्रीनाथ टू दिल्ली नॉन स्टॉप। अब बाकी बढ़िया बढ़िया वीडियो कल दिखाएंगे, तो अब देख लिए। बाय।